जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इक्वेशन बता रहे हैं इसकी। ठीक है भाई, मिसाल के तौर पे नंबर 1, ये आपको पता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये लाइन है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, सही है। तो उसकी इक्वेशन होगी, ये लिख लेता हूँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये भी कर सकते हैं और पैरेलल परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस भी कर सकते हैं, क्योंकि जो लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर है 90 बना रही होगी, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो वाई इज इक्वल टू वाई वन के बराबर होगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 2 में। अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, यानी कि इस तरह जा रही हो लाइन, ठीक है, तो यानी कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो हम ये लिख सकते हैं भाई पैरेलल टू वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं भाई, उसके लिए ये करते हैं हम कि x इज इक्वल टू x1, ये मशहूर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये पॉइंट होगा इन दोनों के लिए। तीसरे में हम सिर्फ ये करते हैं भाई कि अगर आप पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात करें तो वो होता है भाई y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, उसका फॉर्मूला ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है भाई, उसके बाद आप चौथे में अगर आप टू इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करें, टू इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि जो एक्स और वाई एक्सिस को कट करेगा, मतलब ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। टू इंटरसेप्ट मतलब लाइन इस तरह आ रही होगी, एक्स एक्सिस को भी कट करेगी और वाई एक्सिस को भी कट करेगी। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास कहलाता है टू इंटरसेप्ट फॉर्म, जहाँ पर ए और बी आपका इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है, ए और बी इंटरसेप्ट है, ए एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, बी वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है। पांचवी बात की जाए, वो कहते हैं परपेंडिकुलर और नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, वो होती है एक्स कॉस एल्फ़ा प्लस वाई साइन एल्फ़ा इज इक्वल टू रॉ कह लो या पी कह लो। ठीक है, ये होती है वो। ठीक है भाई, और छठे में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन। वो होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम जो है यहाँ पर वो कहलाता है ग्रेडियंट, ठीक है, और सी कहलाता है वाई इंटरसेप्ट, यानी कि लाइन जो है वाई एक्सिस पे किस जगह इंटरसेप्ट करी तो वो सी कहलाता है। बास किताबों में बी लिखा होता है। ठीक है भाई, तो ये हमने आपको करा दिया। तो इसके हिसाब से अब देख लेते हैं एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 को। लेक्चर में तो हम वैसे 1 2 3 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 5 बाद में करेंगे। तो इसमें कह रहे हैं फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात की जाए तो ये एक्स और वाई एक्सिस दोनों की बात कर रहा है, तो ये एक्स पे भी पैरेलल है, वाई पे भी पैरेलल है, और पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -4, और ये 3, -4 से पास हो रहा है। ठीक है भाई, ये हो रहा है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपके लिए मैं क्वेश्चन में नोटबुक पर उतारता हूँ, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात की जाए, एक्स एक्सिस की बात की जाए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्सिस की बात की जाए तो उस पर आपको पता है क्या होता है, वाई इज इक्वल टू वाई वन। तो वाई ऐसी है, वाई वन कितना है -4, तो ये होगा वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, इस तरह भी लिख सकते हैं हम। ठीक है इसको। और अब पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात की जाए, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स वन। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, वो है 3, सही भाई, ये होता है। ठीक है, ये है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। 2 में भी स्टूडेंट यही सवाल है, हम देख लेते हैं। सवाल मैं आपको बता देता हूँ 2 में क्या क्या रहा है।
तो भाई 2 में कह रहा है कि आपको इक्वेशन निकालनी है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पैरेलल है, लेकिन अब पॉइंट दिए हुए 5,2। तो सवाल वही है, सिर्फ पॉइंट में चेंजिंग है, 5,2 है। तो 5,2 में लिख लेता हूँ, उसको सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट गिवन पॉइंट जो है हमारे पास हैं वो क्या है, 2 में 5,2। तो यहाँ पर ये है कि क्या है भाई, पैरेलल की बात की जाए, एक्स एक्सिस तो y इज इक्वल टू y1। तो y ऐसे लिखा, y1 क्या है 5, तो 5 और y1 क्या है 2, तो 2 लिख दिया। ठीक है भाई, यहाँ पर उसके बाद पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात की जाए तो उसका होता है x इज इक्वल टू x1। तो x1 यहाँ पर क्या है 5, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, ये हो गया भाई। ठीक है, ये समझ आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब 3 में स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम करनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट अबव फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबव है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 का आपको बताया तो भाई क्या कह रहा है इसमें। तो सबसे पहले देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आपको सबसे पहले आपको बनाना है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपने ये बना लिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपसे कि जो है इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करें पैरेलल टू एक्सिस, जो एक्सिस के पैरेलल हो यानी कि इधर हो, और विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर 5 यूनिट अबव फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ है 5 यूनिट अबव फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है और वाई 5 होता है। ठीक है, अब इसकी क्वेश्चन क्या होगी, वाई इज इक्वल टू 5, बस यही होगी भाई। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होगा, यानी कि ये अबव एक्स एक्सिस पे तो पैरेलल है तो वाई की वैल्यू आएगी, तो वो होता है वाई इज इक्वल टू y1। सही है, तो ये आ गई। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब वही बिलो के तो नीचे कर लेते, क्वेश्चन नंबर 3 ये मैंने 5 लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 3 है तो बिलो के तो नीचे कर लेते। उसके बाद क्या कहते हैं अपना, क्या है भाई, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है भाई आपको इक्वेशन निकालनी है, मतलब यही सवाल है पूरा, लेकिन उसमें पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, और ये कह रहा है 6 यूनिट ऑन इट्स लेफ्ट। तो ये 6 यूनिट लेफ्ट है, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आ रहा है। तो ये पॉइंट होगा एक्स एक्सिस है, तो वाई 0 होगा, तो ये -6,0 हो गया। ठीक है, तो इसका जब ये मतलब इस तरफ जा रहा है लेफ्ट की तरफ, तो इसका मतलब है कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब ये है, एक्स एक्सिस का मतलब ये है वाई जो है y1 के बराबर है। ठीक है, तो पैरेलल टू एक्सिस मतलब है कि वाई कुछ ना कुछ होगा, स्टूडेंट निकलते लिख दो ना। तो एक्स इज इक्वल, वाई तो 0 होगा, एक्स कुछ ना कुछ होगा, तो एक्स इक्वल टू -6 का आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समय आएगा। तो स्टूडेंट देखें किस तरह आज के हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व किया। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।